हेलो एंड वेलकम दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है पीएचपी। तो आगे बढ़ने से पहले यार अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो कंटिन्यू करते हैं इसे। सो इट स्टैंड्स फॉर प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट। तो यहाँ से ही एक मतलब निकल के आता है कि जो हमारी लैंग्वेज है पीएचपी ये प्री प्रोसेस्ड है। प्री प्रोसेस से मतलब ये लैंग्वेज कंपाइल्ड है। यहाँ पर कंपाइलेशन की कोई भी नीड नहीं होती। आगे पढ़ते हैं और क्या क्या चीजें हैं इस लैंग्वेज में। देन इट इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये सर्वर साइड है। सबसे पहली चीज ये बता रहा है कि जो मेरी लैंग्वेज है पीएचपी ये सर्वर साइड पर काम करती है। दूसरी चीज जो दूसरा कीवर्ड हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर वो है स्क्रिप्टिंग। ठीक है, ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, साथ ही साथ ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से मतलब आ रहा है कि ये हमारी HTML लैंग्वेज के साथ मिलके यूज हो सकता है। और सर्वर साइड से मतलब है कि मान लो आप एक यूजर हो, आपने URL लिखा www.facebook.com। अब हुआ क्या, ये जो रिक्वेस्ट थी आपके ब्राउजर से वेबसाइट के सर्वर पे गई जहां पर आपकी वेबसाइट डिप्लॉयड है। ठीक है, जैसे ही रिक्वेस्ट वहां पर पहुंची, ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज होने की वजह से सर्वर पर कुछ प्रोसेसिंग होगा इस लैंग्वेज के लिए। देन बिकॉज इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये एक HTML रिस्पॉन्स आपके लिए जनरेट करके जो आपका वेब क्लाइंट है, जो कि आपका ब्राउजर है जहां पर आपने रिक्वेस्ट करी थी, उसी के लिए आपको वापस ब्राउजर पे एक रिस्पॉन्स मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ द वेब पेज। HTML वेब पेज के साथ आपका PHP कंटेंट जो है वो मिक्स होके आएगा और वो पेज को, उस वेबसाइट को डायनामिक बनाएगा। सो इट इज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज कंपाइल्ड, वहां पर कोई भी कंपाइलेशन नहीं होता पहले से। प्री प्रोसेस्ड इसलिए बोलते हैं, कंपाइल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पीएचपी लैंग्वेज है इसमें बनी बनाई जितनी भी लाइब्रेरीज है, इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, इनबिल्ट लाइब्रेरीज जो भी इस लैंग्वेज में है वो पहले से ही कंपाइल्ड है। उनमें किसी भी तरह की कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इस लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन होता है। देन इट इज यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस करा कि सर्वर पे जाएगा, HTML के साथ प्रोसेसिंग होगी और HTML के फॉर्म में आपको अपने वेब ब्राउजर पर एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा जिससे आपकी जो डायनेमिक वेबसाइट है वो अचीव हो पाएगी। देन यहां पर एक और इसका फीचर आ जाता है कि देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर अ मेमोरी वेरिएबल। मेमोरी वेरिएबल से मतलब यहां पर क्या है कि आपको वेरिएबल क्रिएट करते टाइम ही वेरिएबल के टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो जो वेरिएबल है उसकी मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, हम जिस भी डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी उतना ही स्पेस मेमोरी में उसके लिए एलोकेट करना मैंडेटरी होता है। अगर आपने जावा के बारे में पढ़ा है और जावा लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि आपको वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने से पहले उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। बट यहाँ पर जब तक आप किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हो, चाहे वो वैल्यू इंटीजर टाइप की हो, स्ट्रिंग टाइप की हो, कैरेक्टर टाइप की हो, उससे पहले जब तक आपने वैल्यू असाइन नहीं करी उससे पहले आपको किसी भी तरह का मेमोरी एलोकेट करने की नीड नहीं है। तो ये मेमोरी भी सेव करती है, ये लैंग्वेज इतनी अच्छी है। ठीक है, देन इट इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कंपाइल्ड लैंग्वेज इसलिए है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बिकॉज PHP में जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं दे आर ऑलरेडी कंपाइल्ड, दे ओनली नीड टू बी इंटरप्रेटेड। उनको सिर्फ इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। कंपाइलेशन इनबिल्ट लैंग्वेज का, लाइब्रेरीज का पहले से ही डन है इस लैंग्वेज में। देन इजी टू लर्न एंड यूज, ये बहुत ही इजी होती है, इसका सिंटेक्स बहुत ही आसान है, इजी है लर्न करने में और इसको यूज करना भी बहुत ही आसान है। अगला पॉइंट आ जाता है इट इज फ्री। ये टोटली फ्रीली अवेलेबल है एंड इट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म से मतलब आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि इसको आप यूनिक्स पे यूज कर सकते हैं, मतलब उबंटू, ठीक है, लाइनेक्स, और साथ ही साथ विंडोज, मैक OS, ठीक है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। देन हमने ये सब पढ़ लिया हमारी PHP लैंग्वेज के फीचर्स, कहाँ कहाँ यूज आती है, क्या इसका काम है। और ये बेसिकली इतना सब पढ़ने के बाद हम समझ पा रहे हैं कि मेजरली इसको जब बनाया गया होगा, ये किस चीज के लिए बनाया गया है, इसको डायनेमिक वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि सिंटेक्स बहुत आसान है, इजिली आप इसको लर्न कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और डायनेमिक वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके अपार्ट में आपको इसके बारे में कुछ और चीजें बताता हूं। इस लैंग्वेज में सेशंस भी मेंटेन होते हैं, क्योंकि आप एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो इट इज मैंडेटरी कि आप किसी भी यूजर के लिए, जब यूजर आपका लॉगिन करता है वेबसाइट में, उसके लिए आप एक सेशन क्रिएट करके रखो। सेशन का मतलब होता है जो यूजर ने, मान लो
वेबसाइट पर आया, यूजर ने लॉगिन करा, अभी उसने लॉग आउट नहीं करा। देखो सेशन, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सेशन कितने से कितना टाइम रहता है। सेशन स्टार्ट होता है जब यूजर ने लॉगिन किया और तब तक रहेगा जब यूजर लॉग आउट करता है। ठीक है, सो स्टार्टिंग हो गया आपका लॉगिन पॉइंट और एंड पॉइंट हो गया सेशन का आपका लॉग आउट पॉइंट। इसके बीच में अगर यूजर ने सिर्फ वेब ब्राउजर ओपन करा, आपकी वेबसाइट तक पहुंचा, लॉगिन कर लिया, उसके बाद ब्राउजर क्लोज करा बट आपकी वेबसाइट से लॉग आउट नहीं करा, देन अगर वो सिमिलर डे या फिर अगले दिन वापस से आपकी वेबसाइट पर आता है, तो उस टाइम पर आपने नोटिस करा होगा काफी वेबसाइट्स यूज करते समय आपको फिर से लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती, आप ऑटो लॉगिन हो जाते हो वेबसाइट पे। ये किस वजह से होता है? ये होता है पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सेशन जो कि हमारी वेबसाइट्स मेंटेन करती हैं। और एक किसकी मदद से होता है? ये जो सेशन मेंटेन होता है ना, ये सेशन मेंटेन होता है कुकीज की हेल्प से। हमारा जो वेब ब्राउजर होता है ये कुकीज मेंटेन कर लेता है किसी भी वेबसाइट के लिए, और उस हिसाब से उस कुकी को किसी भी रिक्वेस्ट के थ्रू, जब भी हम कोई भी रिक्वेस्ट रेज करते हैं, जैसे हमने कोई और पेज को ओपन करा अपनी वेबसाइट पर, तो वेब ब्राउजर हमारी रिक्वेस्ट के साथ इस कुकीज को भी सेंड कर देता है सर्वर पर, और सर्वर उस हिसाब से उस यूजर के लिए सेशन मेंटेन करते हुए हमें रिटर्न में अपना रिस्पॉन्स वेब ब्राउजर पर शो कर देता है। तो ये सारी बात हुई सेशंस के बारे में। देन किसी भी यार लैंग्वेज में एरर्स और एक्सेप्शंस मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी वेबसाइट डेवलप कर रहे हो देन उसको क्रिएट करते समय, उसका कोड लिखते समय आपको एरर्स भी मिलेंगे, एक्सेप्शंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस लैंग्वेज में पीएचपी में एरर्स जैसे कि सब लैंग्वेज में होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, वो सब अवेलेबल हैं। इसके अपार्ट अगर हम बात करें एक्सेप्शंस की, तो एक्सेप्शंस वो चीज होती हैं जो हमारे नॉर्मल फ्लो को, जो हमारी वेबसाइट जिसको हम यूज कर रहे हैं उस टाइम पर या डेवलप कर रहे हैं, उस नॉर्मल फ्लो को हिंडर करती है, बर्बाद करती है, खराब करती है। ठीक है, तो उस टाइम पर हमें मिलते हैं एक्सेप्शंस। तो तरीका क्या होता है एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए? एक्सेप्शंस को अगर आपको हैंडल करना है तो उसके लिए आपको लैंग्वेज में, जैसे अगर आपने जावा पढ़ी है देन उसमें भी आपने पढ़ रखा होगा कि ट्राई, कैच, ये सब अवेलेबल होता है आपको सेशंस मेंटेन करने के लिए, एक्सेप्शंस हैंडल करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, तो अपने दोस्त का शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।